जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो प्रैक्टिस से देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस से देखने वाले हैं, जो 1275 जो वैकेंसी आई है इसके लिए है ये। ठीक है, इसका क्वेश्चन लेवल भी अच्छा है और करंट अफेयर जो है वो भी अपडेटेड है। सो आप लोग देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 3 है। इससे पहले जो है वो 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में जो है वो अंग्रेज़ों ने जो है वो सिराजुद्दौला को जो है हराया था, जो बंगाल के नवाब थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, जैन धर्म में 3 त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहाँ जाता है, वे क्या है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जो है वो त्रिरत्न हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 247 है। निकोबार द्वीप में जो है वो द्वीपों की संख्या जो है सो 247 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि वह, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा सकती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। केंद्रीय बैंक है ये, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है वो रोकती है ओजोन परत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, पैराफिन किसका उपउत्पाद है? तो इसका आंसर जो है 7 का 1 हो जाएगा। पेट्रोलियम परिशोधन का ये उपउत्पाद है पैराफिन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु लोहा हो जाएगा। कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ध्वनि की चाल से संबंधित है मैक संख्या जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जिन्स और हेरोल्ड जेफरी से जो है वो मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। श्वेत रुधिर कोशिका जो है वो संक्रमण के विरुद्ध जो है वो संघर्ष करने में जो है वो सहायता करती है, WBC जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। गतिहीन स्फीति कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इनमें से कौन सा महाद्वीप सभी ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में से मेल खाता है? तो इसका आंसर जो 3 हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन से गुजरती है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। भारत व सऊदी अरब से गुजरती हैं कर्क रेखा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिश निम्नलिखित में से कौन देता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, वित्त आयोग देता है राष्ट्रपति को सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम का जो ये प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सालारगंज संग्रहालय स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 निम्न में से किस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, इंडिया शास्त्र को जो है वो शशि थरूर ने लिखा है पुस्तक को, इंडिया शास्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को इस प्रकार परिभाषित करता है। तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, राज्यों का संघ के रूप में जो है वो अनुच्छेद 1 जो है वो परिभाषित करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन के रूप में जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 प्रसिद्ध पुस्तक आवर फिल्म्स दियर फिल्म्स किसके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक आवर फिल्म्स दियर फिल्म्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 सुब्बैया पिल्लई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है सुब्बैया पिल्लई ट्रॉफी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, बौद्ध की जो है ये प्रमुख पुस्तकें हैं ये त्रिपिटक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 भारत में किस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 26 का 2 हो जाएगा, 14 नवंबर को जो है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 असंगत मिलान खोजें। तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, दुनिया में सबसे गहरी झील जो है वो सुपीरियर झील कनाडा में है, ये गलत है। दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी जो है वो ब्लू व्हेल है, ये सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा जो बांग्लादेश और भारत के बीच है, ये भी सही है। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा रेगिस्तान है, ये भी सही है। दक्षिणी रूस में बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई जो है वो 5387 फीट गहरा है ये, ठीक है। जो अगर मीटर में देखा जाए तो 1642 मीटर जो है वो गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम है। तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, हेली नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट पार्क का ये पुराना नाम है और ये सबसे पुराना ये नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, ये चुनाव में मतदान करना जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ये जो है वो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है और संविधान के आदर्शों का पालन करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक शाला स्थित है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, ये असम में स्थित है, डिगबोई जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में जो है ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, कृष्णदेवराय की ये रचना है अमुक्त माल्यद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 वायसराय की एग्जीक्यूटिव
काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, SP सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, शब्द फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न में से कौन भारतीय नृत्य एकल नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, कथकली जो है वो एकल नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है 36 का वो 2 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ICICI बैंक का पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो ICICI बैंक का जो है वो पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का ही अन्य नाम है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, एथलेटिक्स का जो है वो ही नाम है ये ट्रैक एंड फील्ड जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, 9वीं अनुसूची को जो है वो जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन के द्वारा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक थे? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, धीरू भाई अंबानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, विंबलडन जो है वो विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 24 के तहत जो है वो बाल मजदूरी को जो है वो अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो है वो वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, वित्ताशोक जो थे वो सम्राट अशोक का पितामह थे ये वित्ताशोक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्न में से कौन भारतीय सिनेमा के प्लेबैक सिंगर पार्श्व नायक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, आशुतोष गोवारिकर जो है वो नहीं है, कुमार सानू हैं, किशोर कुमार हैं और यशु दास जो है वो गायक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 2 बेलनों का आयतन बराबर है लेकिन दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, 56.25 माने कि 2.5% तो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, यरलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नाम से प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो है वो लिखा गया पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIFR का अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल
फाइनेंशियल रिडक्शंस, इसका BRI का जो है वो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, किस वर्ष प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, 1901 इसमें जो प्रथम बार जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, 1757 ईस्वी में जो है प्लासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट में से एक नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, वनाशूर जो है वो नहीं है, छैल है, रानीखेत है और नैनीताल जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, यह तिब्बत चिमयुंगडुंग ग्लेशियर से में शुरू होता है, जहाँ से चंगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय भूषण सीरी, कामिंग, घनसीरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है, इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र है नदी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट 61, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 61 का 3 हो जाएगा, बिहार जो है वो इसमें नहीं है, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है और छत्तीसगढ़ से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, एक प्रशासकीय अधिकरण होता है पंचायत समिति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, 552 है। इसका लैंग्वेज भी जो है सो कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इसका संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, अक्षरों कि उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, KTUUP हो जाएगा, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, 1952 का 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज को जो है एक संवैधानिक निकाय बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, हीरा ग्रेफाइट का एक बहुरूपक है, यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु हैं, परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में अत्यंत भिन्नताएं हैं। हीरे की प्राप्ति, तो इसका आंसर जो है वो 67 का आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, अति उच्च दाब और उच्च ताप लगने के बाद होती है हीरे की प्राप्ति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, नगर परिषद जो है वो एक स्तर नहीं है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो
3 हो जाएगा। केरल में हुआ था मोपला विद्रोह जो है सो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक हैं, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। नूरजहां ने बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। जर्मनी जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र का। फ्रांस है, चीन है और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 2197 में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। चंपारण में जो है वो 1917 ईस्वी में जो है वो पहला आंदोलन जो है वो बिहार में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ये राजगीर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। लिच्छवियों के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला गणतंत्र जो है सो वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 हीरक वलय ईश्वर की आँख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं, तो इसका आंसर जो है 78 का 1 हो जाएगा। सूर्य ग्रहण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो मद्रास की संधि के तहत जो है ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो है वो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 81 का जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये विशेषता है, तीनों जो है वो विशेषता है। एक जो है वो यह एक लिखित संविधान है, ये सही है। दूसरा जो है यह अनुनय है, इसे संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है। 3 जो है यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है, यह भी सही हो जाएगा। इसका गलत कथन जो है 81 का गलत कथन जो है वो 4 हो जाएगा। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति जो है वो कारक नहीं है जो भारतीय संविधान में जो निर्माण में योगदान देता है। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है, ये सही है। रूस के समाजवादी क्रांति है, ये भी है। और अमेरिका में अधिकारों का विधेयक है, ये भी सही है। और सबसे छोटा संविधान जो है विश्व में वो अमेरिका का ही है, इसमें सिर्फ 7 ही आर्टिकल है। ठीक है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवस्था नहीं था। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवस्था नहीं थी, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। निर्माण जो है वो नहीं थी, कृषि थी, हस्तशिल्प थी और पर्यटन जो है वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 ट्यूरिंग मशीन किस रूप में काम करती है, तो इसका आंसर जो है वो
4 हो जाएगा एक सैद्धांतिक परिकलन यंत्र जो गणितीय परिकलन के लिए एक आदर्श नमूने के रूप में कार्य करती है, ये ट्यूरिंग मशीन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 भीम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। अवक्षेपण स्कंदन विधि से लोहे के निष्कासन के साथ साथ यदि लोहा भी जल में विद्यमान है तब जो है वो निष्कासित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया गया, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। औद्योगिक के सिवाय जो है वो सभी चीज़ से जो है संबोधित किया गया था। वैश्वीकरण से संबोधित किया गया था, निजीकरण से संबोधित किया गया था और उदारीकरण से जो है वो ये संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। कुंवर सिंह ने किया था जो जगदीशपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है वो बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। पटना की जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी प्रभावती देवी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। बांकीपुर जेल में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो कैद रखा गया था 1942 के आंदोलन में जो है सो, भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 7% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो खिलाफत आंदोलन में जो है वो समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए जो है वो जलियांवाला बाग में जो है वो लोग जमा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय थे ये राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। आर.सी. देसाई जो है वो अर्थशास्त्री नहीं है। दादा भाई नौरोजी जो थे ये प्रथम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आय का जो है आकलन किया था इन्होंने। V.K.R.V. राव जो है इन्होंने भी किया था और प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने जो है इन्होंने भी जो है वो राष्ट्रीय आय का जो है वो आकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 1857 का विद्रोह लखनऊ में किस के नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में जो है वो लखनऊ का जो है 1857 का विद्रोह जो है वो आगे बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक इसका टैगलाइन जो है वो बढ़ती का नाम जिंदगी है, ये जो है वो असंगत है। भारतीय स्टेट बैंक का जो ये जो टैगलाइन जो है वो एक बैंकर टू एवरी इंडियन ये जो है ठीक है SBI का। और कोटक महिंद्रा बैंक का जो है वो लेट्स मेक मनी सिंपल ये भी था, ठीक है। और देना बैंक का जो है टैगलाइन जो है वो फैमिली बैंक जो है ये भी है, ठीक है।
टैगलाइन देना बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 गांधी जी के गांव सर्वोदय की आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे की बगल में बनाया जाना चाहिए, ये नहीं था। जाति प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए, ये था। नेक्स्ट जो है वो इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, ये भी था। यह भोजन और कपड़ों की मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। 35 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 गलत मिलान की पहचान करें। तो इसका आंसर जो है वो गलत मिलान जो है वो 2 हो जाएगा। अमीटर इसके खोजकर्ता जो है वो जोकराइयर्स जॉनसन थे, ये गलत है, ठीक है। फाउंटेन पेन इसके जो खोजकर्ता जो है लुइस एंडरसन वाटरमैन थे, ये सही है। बैरोमीटर के खोजकर्ता जो है वो इवांजेलिस्टा टोरिसेली थे, ये भी सही है। और एनिमेशन इसके खोजकर्ता जो है वो एमिल रेनॉल्ड थे, ये भी सही है। और अमीटर के खोजकर्ता जो है वो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक फ्रेडरिक डिक्सलर ने 1884 ईस्वी में जो है वो अमीटर का आविष्कार किया था। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।